नीमा नाम की एक बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। जंगल का हर प्राणी उसकी बेबसी देखकर दुखी था, मगर उसके आंसुओं से ज्यादा चर्चा उसकी मनहूसियत की हो रही थी। ये बकरी मनहूस है, जिससे भी शादी करती है वो मर जाता है। नीमा के 4 पति अब तक मर चुके थे। जंगल में उसके नाम से डर फैल गया था। इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी हड्डियां चबा जाऊंगा। अगर तूने इसे खा लिया तो तू भी ऊपर चला जाएगा। नीमा सबकी बातें चुपचाप सुनती रही। वो बस अपने पति की लाश को देखकर रोती रही। आखिरकार जंगल के जानवरों ने मिलकर फैसला लिया, नीमा को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए ताकि कोई और मरे नहीं। नीमा कोसों दूर नदी किनारे पहुंच गई। अपने भाग्य को कोसती हुई उसने तय कर लिया कि अब उसे मर जाना चाहिए। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? सब मुझे मनहूस समझते हैं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं अब क्या करूंगी जी के? वो एक पहाड़ी पर जा चढ़ी और खाई में छलांग लगाने ही वाली थी कि एक विशाल चील वहां आ गया। ठहर जा नीमा, तू मरना क्यों चाहती है? सब मुझे मनहूस समझते हैं, अब जीने का कोई मतलब नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग मुझे भी मनहूस कहते थे, लेकिन मैंने हार मानी क्या? तुम्हें भी सोचना चाहिए अपने बारे में। नीमा को चील की बातों से हिम्मत मिली। उसने जीने और लड़ने का फैसला लिया। धीरे धीरे नीमा और चील अच्छे दोस्त बन गए। एक शाम जब वे अपने घर के बाहर बैठे थे तो एक शेर वहां आ गया। नीमा डर से सुबह सा गई। मुझे बचा लो चल भैया, ये शेर मुझे कच्चा चबा जाएगा। डरो मत, ये मेरा दोस्त है। ये भी हमारे जैसा ही दुख मारा है बेचारा। नीमा ने शेर से पूछा, क्या आपको भी जंगल से निकाला गया था? हाँ, मेरी पत्नी के जन्मदिन पर लाया गया केक खाने से उसकी मौत हो गई थी। फिर मुझे एक बीमारी हो गई और जंगल वालों ने मुझे मनहूस कहकर निकाल दिया। अब मेरी एक ही चिंता है, मेरे बाद मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? शेर को इतना दुखी देखकर नीमा ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, आज से मैं आपके बच्चों की माँ बनूंगी। शेर भावुक हो गया। वाह, क्या सच में तुम मेरी बच्चों की माँ बनोगी? हाँ बिल्कुल। वो नीमा को अपनी गुफा में ले गया और अपने बच्चों से मिलवाया। बच्चे भी नीमा से मिलकर बेहद खुश हुए और जल्दी ही वो नीमा को अपने माँ समझने लगे। नीमा, जो कभी सबकी नजरों में मनहूस थी, अब एक माँ बनकर बच्चों की परवरिश करने लगी। उसका जीवन अब प्यार और अपनापन से भर गया था। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आपका अपना चैनल PP टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।